अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई एम हेयर टू टीच यू ग्रेड 10th मैथमेटिक्स। सो उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आज हमने ये लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर्स में 3 एक्सरसाइजेज डिस्कस कर ली हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3। तो वो हर एक्सरसाइज किसी न किसी टॉपिक के रिलेट करती थी। जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो हमने प्रीवियस डिस्कस की है, वो हमारे पास एक वैल्यू हम वेरिएबल के इक्वलेट कर लेते थे और बाद में उस इक्वेशन 1 में पुट करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे और देन हम बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेते थे। और 1.2 एक्सरसाइज हमारे पास प्योरली स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होता था और उसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करने थे। लेकिन 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें हमने जनरलाइज करना था पार्ट 1 में कि वेदर दिस इक्वेशन इज प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। और पार्ट 2 में हमने उसको हल किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड और पार्ट 3 में हमने उसको सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इन सब के लिंक्स स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ये हमारी वीडियोस विज़िट नहीं की, आप जाएं और उनको देखें, समझें, गौर से सुनें कि हमने किस तरह उनको ब्रीफली डिस्कस किया। तो आइए टॉपिक जाने बढ़ते हैं। हमारा आज लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमने चैप्टर एंड कर देना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, वो भी मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा आपके लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टूडेंट्स ये रिलेट करती है एक ख़ास टॉपिक जो कि है हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, आइए इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं और इसकी छोटी सी एग्जांपल स्टडी करके देन मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। अब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन, उसने डेफिनेशन लिखी जी कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। मतलब आपके पास एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन, एक टर्म नजर आएगी जो अंडर द रेडिकल साइन होगी, उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। और आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे भी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है वो टोटली की टोटली अंडर रेडिकल रेडिकल इक्वेशंस पर बेस करती है। तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स हमारे पास x+3 अंडर रूट इज इक्वल टू x+1 और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास x-1 अंडर रूट इज इक्वल टू x-2+1। अब आप गौर से देखें कि डेफिनेशन में उसने कहा था कि जी एन इक्वेशन आपको नजर आएगी इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, उसमें एक्सप्रेशन आपको दिखाई दिए गए होंगे जैसे कि x+3, x-1, x-2। अब ये जो मैंने आपको बताया x+3, x-1, x-2, ये अंडर द रेडिकल साइन है। ये देखें, अंडर द रेडिकल साइन, अंडर द रेडिकल साइन एंड और अंडर द रेडिकल साइन। इसको हम कहते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। और ये x+1 जो है, ये +1, ये हमारे पास अपना अंडर द रेडिकल साइन नहीं है, इसको हम नहीं कहेंगे जी ये कि अंडर द रेडिकल साइन है। अब ये हमारे पास एक पहचान है, एक इक्वेशन है, किस टाइप की होगी जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 होगी, वो स्टूडेंट्स आपके पास इस टाइप की होगी। इक्वेशंस ऑफ द टाइप जो हम डिस्कस करने लगे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी 1.4 में, जो स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी सभी क्वेश्चन की, वो इस टाइप की होगी, यानी कि ax+b अंडर रूट इज इक्वल टू cx+d। अब ax+b जो होगा इसके अबव अंडर अबव स्क्वायर रूट साइन होगा, अंडर रूट साइन होगा, और ये अंडर द रेडिकल साइन होगी स्टेटमेंट, और ये जो होगी cx+d ये वैसी लिखी जाएगी, इसके ऊपर अंडर रूट साइन नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि a, b, c और d ये बिलोंग करते हैं खास रियल नंबर पर जो हम जानते हैं, और x और x हमारे पास वेरिएबल हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशन आपको दिखाई देगी एक्सरसाइज नंबर 1.4, या अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जी कि इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन, और यही हमारे पास एक टाइप है। तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4।
तो ये देखें, हम एक लेट एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जी लेट एन एग्जाम्पल है हमारे पास 3x+7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2x+3। अब ये देखें, ये आपको एक स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की, बिल्कुल आपने अभी जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि ax+b अंडर रूट इज इक्वल टू cx+d, बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, गौर से देखें, वैसी ही है। इस टाइप की आपको सारी की सारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 में आपको स्टेटमेंट नजर आएंगी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहले तो हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, देन इस पर बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सोल्यूशन सेट इसके फाइंड कर लेने हैं। तो मैंने इसको लिख दिया जी कि वैसे 3x+7 इज इक्वल टू 3x+7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2x+3। इस इक्वेशन मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब दोनों तरफ स्केयर लेने से बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट, हम जानते हैं जी कि स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये फैक्टर हमारे पास वैसे ही रिमेन हो जाएगा। 3x+7 इज इक्वल टू ये जो है हमारे पास 2x+3, यानी कि ये वाला 2x+3, इसका स्केयर लेने से हम जानते हैं जी कि ये a और प्लस b का फार्मूला हमारे पास अलजेब्रे का फर्स्ट फार्मूला है, यानी कि 2x का स्केयर a का स्केयर बन जाएगा, प्लस b का स्केयर 3 का स्केयर बन जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x+3 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये अपना गिवन आउट हो जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिंपली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास 4x स्क्वायर वेरिएबल की पावर 2 है, तो लिहाजा ये सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट साइड वाली जो हैं राइट साइड पर हम ले आएंगे और हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x, और ये प्लस का 3x है, इधर जाकर माइनस एक्स 3x बन जाएगा, और ये प्लस का 9 है, ये पॉजिटिव का 7 राइट साइड पर आकर नेगेटिव 7 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने इसको बाय रीअरेंजिंग करके लिख लिया, और हम जानते हैं 4x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस 12x में से माइनस 3x कैंसिल आउट करें तो प्लस 9x आ जाएगा, प्लस 9 और माइनस 7 नेगेटिव कर दें तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं जी a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 2 है। तो बाय सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला देन वी गेट, अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिंपली वैल्यूज पुट करने से, सॉल्व आउट करने से हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाना जी, x इज इक्वल टू -9 प्लस -7 डिवाइड बाई 8। अब हम जानते हैं इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा जाएगा, और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गए, x इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ तक हमारा आंसर निकल आया, यानी कि हमने आंसर सॉल्व कर लिया है। लेकिन उसने एक क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज नंबर 1.4 में एग्जाम्पल्स में एक स्टेटमेंट पूछी है कि अगर आपको एग्जाम में वो पूछ ले कि बताएं जी, हमने पहले तो पहचाना ना जी कि अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, हमने इसका स्केयर लेने से एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सोल्यूशन सेट भी फाइंड कर लिया। लेकिन अगर वो पूछ ले जी इसमें बताएं कि सोल्यूशन सेट प्योर कौन सा है और एक्सट्रेनियस रूट्स कौन से हैं, तो ये प्योर सोल्यूशन सेट और एक्सट्रेनियस रूट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हमने ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आए हैं x इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -2, इन दोनों को हमने क्या करना है जी, दोनों को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1, पहले इसको पुट करके देखना है, और देन बाद में हमने x इज इक्वल टू -2 को इक्वेशन 1 में पुट करके देखना है। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है? इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। पहले जो हमने x इज इक्वल टू -1/4 को इन दोनों, यानी कि दोनों साइड में पुट करके देखना है और आंसर देखना है जी कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ गए इक्वल तो हम कहेंगे जी कि ये प्योर सोल्यूशन सेट है, अगर इक्वल नहीं आए तो हम कह देंगे ये एक्सट्रेनियस रूट्स है। बस बात इतनी से स्टूडेंट्स, अभी हम इनको पुट करके देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1, तो 3x की जगह हमने -1/4 पुट कर दिया, प्लस 7 वैसे ही आ गया अंडर, ये रेडिकल साइन आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2 इंटू x था, x की जगह -1/4 पुट कर दिया, प्लस 3 था। तो हमने इसको सिंपली सॉल्व आउट किया लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, हमारे पास आंसर आ गया जी 5/2 इज इक्वल टू 5/2। हम जानते हैं जी ये दोनों आंसर इक्वल आ गए हैं, तो ये हमारे पास प्योर सोल्यूशन सेट बनेगा, यानी कि प्योर सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास प्योर सोल्यूशन सेट है। लेकिन अगर हम हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आया था x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 को इक्वेशन 1 में पुट करके देखें तो हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 3, और हमारे पास दोनों आंसर इक्वल नहीं आए, यानी कि 1
और इसका अंडर रूट 1 ही होता है इज इक्वल टू -1, तो दिस इज डज नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे जी कि ये हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स हैं, EXTRANEOUS एक्सटेनियस रूट्स, इसको हम कहेंगे जी एक्सटेनियस रूट्स हैं हमारे पास। तो अभी हम इसका आंसर शो करते हैं। ये देखें, हमारे पास यो x इज इक्वल टू -1/4 था, ये हमारे पास प्योर सोल्यूशन सेट है, यानी कि सोल्यूशन सेट इसको हम कहेंगे। और जो हमारे पास -2 था, इसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से इक्वल नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेनियस रूट्स, एक्सटेनियस रूट्स। तो इसी तरह हमने हर क्वेश्चन को करना है। तो अब हम एक्सरसाइज की जानब स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 1 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। मैंने आपको पहचान भी बता दी कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का होगा। फिर हमने उसको सेम इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और स्क्वायर करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देन उसको आगे बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, यानी कि सोल्यूशन सेट। तो ये जो हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? मैंने सबसे पहले तो इसको वैसे ही लिख लिया, 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जब मैंने लिख लिया तो मैंने लिखा जी कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हमें क्या हासिल होगा? 2x + 5 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू √7x + 16 होल का स्क्वायर। हम जानते हैं जी कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 2x + 5 का जब स्क्वायर होगा तो ये a + b अलजेब्रिक का फर्स्ट फार्मूला है। तो इसको ओपन करें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a का स्क्वायर क्या है? अब हमारे पास 2x यानी कि 4x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 25 बन जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 × 2x × 5, तो दिस इज 20x। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो सिंपल हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग हो जाएगी 7x + 16। अब हम जानते हैं कि जी जो कांस्टेंट हैं, ये जो मतलब हमारे पास वेरिएबल हैं, जो टर्म्स, उनको एक साइड पर ले आएं और उनको प्लस माइनस करके देन आगे एक मजीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो क्या बनेगी पहले इसको देख लेते हैं। ये 4x का स्क्वायर + 25 + 20x इज इक्वल टू 7x + 16। मैंने स्टूडेंट इसको ऐसे किया है जी कि ये बड़ी टर्म है x स्क्वायर की, इसको इस तरफ रहने दिया, 4x स्क्वायर + 20x, और ये प्लस का 7x है, लेफ्ट साइड पर आकर -7x बन गया, प्लस का 25 है और ये प्लस का 16 लेफ्ट साइड पर आकर -16 बन गया, इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर + 13x, ये 20 में से 7 कैंसिल आउट करें, 13x + 25 - 16 कैंसिल आउट करें तो +9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, आपको एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। तो आगे हमारा काम बहुत आसान है, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें तो सिंपल हमारे पास सोल्यूशन सेट गिवन हो जाएंगे। तो मैंने लिखा जी हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 9। तो सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन वी गेट व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू -b ± √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई, तो हमने सिंपली x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 13 थी, पुट कर दी, प्लस माइनस √b की वैल्यू 13 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 × c की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 4 पुट कर दी। तो सिंपली बाय कैलकुलेटर इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास 13 का स्क्वायर 169 -4 × 4 × 9 दैट इज 144। अब ये -13 वैसे ही आ गया और 4 × 2 8 आ गया, तो 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास √25 आ जाता है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो -13 ± 5/8। अब इसको सिंपली एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, और इसके सोल्यूशन सेट क्या बन गए? हमारे पास आंसर आया जी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -9/4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हैं -1 और -9/4।
तो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरह सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। तो मैंने आपको बताया था जी कि जो हमारे पास टर्म होगी, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, उसको हमने क्वेश्चन वन का नाम दे देना है। मैंने सिंपली इसको वैसे ही लिखे एक्स प्लस थ्री अंडर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वेशन वन का नाम दे दिया। और इसको मैंने लिखा जी बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। स्केयर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और देन उस पर बाय सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना है हमने। तो बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट एक्स प्लस थ्री अंडर रूट का होल का स्केयर इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का स्केयर। अब ये मेरे पास a माइनस बी होल का स्केयर है, तो दैट इज सेकंड फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। इसको ओपन कर दें और हम जानते हैं अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपली मेरे पास x प्लस थ्री बच गया। रिमेनिंग हो गया इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। a हमारे पास वैल्यू है 3x, तो मेरे पास 9x स्केयर आ गया, प्लस फार्मूले वाला b का स्केयर अब 1 है तो 1 का स्केयर 1 है, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई माइनस 1, तो मेरे पास माइनस 6x बन गया स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास अब गौर से देखें, ये मेरे पास 9x का स्केयर राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड पर मेरे पास x स्केयर की वेरिएबल वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको राइट साइड पर ही रहने दूंगा। ये टर्म्स उठाकर मैं राइट साइड पर लेकर आऊंगा। तो बाय रीअरेंजिंग इसको लिखने से स्टूडेंट्स मेरे पास 9x का स्केयर, ये पॉजिटिव का x है, राइट साइड पर आकर नेगेटिव का x बन गया। ये माइनस 6 वैसी था, ये माइनस 6x वैसी लिखा गया, प्लस 1 वैसे ही पॉजिटिव का था और ये प्लस का 3 राइट साइड पर आकर नेगेटिव 3 बन गया इज इक्वल टू 0। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंपली वेरिएबल जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको वैसे लिख दें। 9x स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस 7x, प्लस 1 और माइनस 3 कैंसिल आउट करें, नेगेटिव करें तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर दें, बाय फैक्टराइजेशन कर दें, आपकी चॉइस है। तो मैंने इसको जी लिखा बाय फैक्टराइजिंग देन वी गेट। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजिंग देन वी गेट 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, जो हमारे पास है जी 9x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हम फैक्टराइजिंग किस तरह करते हैं जी, a को मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ, 9 मल्टीप्लाई टू 18। अब 18 की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दो पेयर ऐसे हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 18 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से माइनस 7x भी रिक्वायर हो जाए। तो 9 और 2 यही दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम लेंगे। तो मैंने लिखा जी 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9x में से प्लस 2x नेगेटिव करें तो माइनस 7x, दिस इज फुलफिल हो गया। और 9 मल्टीप्लाई टू जो हमारे पास है मल्टीप्लाई टू सी हमने किया था 18 भी फुलफिल होगी कंडीशन। तो लिहाजा यही दो पेयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब सिंपली 9 कॉमन है, x कॉमन है, 9x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9x प्लस 2 लिखा जाएगा और x माइनस 1 सिंपल एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास देन फाइनल आंसर बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 9x प्लस 2 राइट साइड पर आकर नेगेटिव 2 बन गया x। अब x का सोल्यूशन सेट निकालना है तो 9 है हमारे पास स्टूडेंट्स, 9 डिवाइड हो जाएगा माइनस 2 पर, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 9 और x इज इक्वल टू 1, यानी कि माइनस 1 राइट साइड पर आकर पॉजिटिव फैक्टर 1 बन गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास सिर्फ एक ही होगा 1। क्यों, अब मैंने माइनस 2 बाई 9 को क्यों सोल्यूशन सेट नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सटेनियस रूट्स है। एक्सटेनियस रूट्स की डेफिनेशन, इसकी पहचान, इसको मैंने हल करने का तरीका आपको वीडियो में समझा दिया है कि व्हाट इज़ एक्सटेनियस रूट्स, यानी कि यही जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आए हैं 1 और माइनस 2 बाई 9, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास ये है, गौर से देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 जो है यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करें, माइनस 2 बाई 9 को एक दफ़ा करें और 1 को करें, तो अगर दोनों के आंसर इक्वल आ गए तो जिस टर्म का यानी कि जो सोल्यूशन सेट का आंसर इक्वल आएगा हम उसको कह देंगे ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, और जिसका आंसर इक्वल नहीं आया उसको हम कहेंगे दिस इज एक्सटेनियस रूट्स। तो ये एक्सटेनियस रूट्स की पहचान है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई है
मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 और साथ ही इसके -3 है। तो अब ये देखें क्या ये रेडिकल इक्वेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था हमारे पास, क्या ये उस पर फुलफिल है कंडीशन। पहले तो आप स्टेटमेंट की तरफ गौर से देखें, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -3 का जो फैक्टर है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ तो ये +3 बन जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14। तो अब ये मेरे पास एक रेडिकल इक्वेशन नज़र आ रही है। इनकी रेडिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो अंडर रूट के नीचे जो साइन स्टेटमेंट होती है वो एक तरफ रह जाए और बाकी जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर चले जाएं, आपकी मर्जी। तो इस इक्वेशन को मैंने नेम दी था स्टूडेंट्स 1। अब ये जो मेरे पास है ये बिल्कुल फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह स्टेटमेंट है। तो अब मुझे पता है जी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देन उस पर बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आगे मैं सोल्यूशन सेट इजी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको जी पहले एक स्टेटमेंट की तरह बना लिया जी। अंडर रेडिकल साइन को एक तरफ लिख लिया और -3 का जो फैक्टर था लेफ्ट साइड पर लेकर आकर 4x प्लस 3 फैक्टर बना दिया। इस इक्वेशन का मैंने नेम दिया स्टूडेंट्स 1 का। मैं जानता हूं जी बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से देन वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे 4x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी अलजेब्रे का फर्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 होल का स्क्वायर। हम जानते हैं जी स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका स्क्वायर ऊपर करने से हमारे पास स्टूडेंट्स बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 16x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर का फैक्टर है, इसलिए ये वाली टर्म्स अब उठाकर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँगा। तो मैंने लिखा जी 16x का स्क्वायर प्लस 24x और ये प्लस 13 का x है, लेफ्ट साइड पर आकर -13x बन गया। अब ये प्लस 9 है वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 14 लेफ्ट साइड पर आकर -14 बन गया, इज इक्वल टू 0। 16x का स्क्वायर वैसे ही लिखा गया, प्लस माइनस करने से 11x मेरे पास रिमेनिंग हो गया और माइनस प्लस माइनस करने से -5 मेरे पास रिमेनिंग पार्ट हो गया, तो इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास इसको जी a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -5 स्टूडेंट्स। तो आप इस पर बाय सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें और आंसर निकाल दें, लेकिन मैंने इस पर बाय फैक्टराइजेशन अमल प्रोसेस रिपीट कर लिया। तो देन वी गेट, हम क्या हासिल कर सकते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई करने से 16 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 80। अब 80 कौन से दो ऐसे पेयर हम फाइंड आउट करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 80 भी आ जाए और प्लस 11x भी आ जाए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही 16x और -5x, यानी कि पॉजिटिव का 16x और -5x, यही दो ऐसे पेयर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास a और c की वैल्यू भी आ जाए मल्टीप्लाई करने से, और ये पॉजिटिव 11x भी आ जाए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया 16x का स्क्वायर प्लस 16x -5x -5 इज इक्वल टू 0। अब 16 और 16x और x कॉमन आ रहे हैं तो इंटू x प्लस 1, -5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x -5 इंटू x प्लस 1, ये अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखने से स्टूडेंट्स मेरे पास बाय सिंपली अब x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो मेरे पास रूट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 5/16 और x इज इक्वल टू -1। अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आए हैं, ये सोल्यूशन सेट तो आ गए हैं, लेकिन बाय जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, हमने उसको कैसे फाइंड आउट करना है सोल्यूशन सेट, कि ये जो हमारे पास आंसर आए हैं इनको अब अगर हम चेक करें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखें, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, अगर इसमें हम पुट करके देखें तो देखते हैं जी हमारे पास आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर आंसर इक्वल आ गए तो वो जो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड किया है वो हमारे पास परफेक्ट सोल्यूशन सेट होगा, और जिसका आंसर इक्वल नहीं आया वो हमारे पास क्या होगा, एक्सटेनियस रूट्स होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स गौर से देखें, अब 5/16 अगर आप इसको पुट करके देखें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएंगे, और -1 को अगर पुट करके देखें तो आंसर इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 5/16 सोल्यूशन सेट है हमारे पास और -1 एक्सटेनियस रूट्स है। तो ये फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लग रही है हमें। अब ये √3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4, क्या ये एक रेडिकल इक्वेशन है? रेडिकल इक्वेशन तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये जो एक्सरसाइज 1.4 की तरह एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्या हमें वो नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स।
तो हम क्या करेंगे जी, माइनस एक्स का फैक्टर राइट साइड पर लेकर आकर पॉजिटिव फैक्टर बना देंगे, हमारे पास एक्स प्लस 4 बन जाएगा। अब ये रेडिकल इक्वेशन एक तरफ रह गई और बाकी जो टर्म्स थी उनको हमने एक साइड पर लिख लिया। अंडर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देन उस पर आगे बाय सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। हमने स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। मैंने लिखा जी, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट 3x प्लस 100 का होल का स्क्वायर लेने से स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसका अगर होल स्क्वायर लें तो ये a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला इसको ओपन कर दें तो 3x प्लस 100 मेरे पास रिमेनिंग फैक्टर बच जाएगा इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि a का स्क्वायर हमारे पास x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 4 है, हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो हमारे पास ये मतलब 2 प्लस 2ab की वैल्यू आ जाएगी 8x आ जाएगी। हम जानते हैं जी x का स्क्वायर अब राइट साइड पर फैक्टर है तो हम ये सारी टर्म्स उठाकर इस तरफ ले आएंगे, इधर 0 बच जाएगा। और देन अगेन हम जब रीअरेंज करके देखेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे तो 0 इधर आ जाएगा और ये सारी टर्म्स एक दफ़ा रीअरेंज करके लिखी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x ये सारे फैक्टर इधर ही रहेंगे और ये प्लस का 3x और प्लस का 100 इधर आकर माइनस बन जाएंगे, जैसे कि माइनस 3x और माइनस 100 रीअरेंज करके लिख लिया जी इसको। अब एक्स स्क्वायर सिंपली वैसे ही आ गया, ए प्लस 8 का एक्स और माइनस 3x, इसको प्लस माइनस कर दें हमारे पास पॉजिटिव 5x बन जाएगा और प्लस का 16 माइनस 100 ये तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये वाली टर्म परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन सिंपली अप्लाइंग बाय दिस इक्वेशन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड आंसर विल बी हेयर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस 84 है। तो सिंपली हमने जब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम जानते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 84 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेट इसको मल्टीप्लाई करने तो 25 प्लस 336 यानी कि 336 आ जाएगा और इसको प्लस करने से 361 आ जाएगा और इसका स्क्वायर लेने से मतलब स्क्वायर रूट लेने से अंडर रूट लेने से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है 19 का। तो ये मेरे पास बन जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई 2। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख लें, हमारे पास जो आंसर आएंगे सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 12। अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट तो आ गए हैं, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखें तो देखते हैं कौन सा आंसर इक्वल आता है, कौन सा आंसर इक्वल नहीं आता। जो आंसर इक्वल आ गया उसको हम कहेंगे ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है और जो इक्वल नहीं आया उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स है। कौन से एक्सटेनियस रूट्स हैं और कौन से सोल्यूशन सेट बनेंगे, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको जिस तरह फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि किस तरह हमने इक्वेशन 1 में सिंपली पुट करके देखने हैं। आप अगर इसको पुट करके देखें इक्वेशन नंबर 1 में तो 7 का आंसर इक्वल आएगा तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा और माइनस 12 का आंसर इक्वल नहीं आएगा तो ये हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, हमारे पास ये जो रूट्स आते हैं यही फाइनल आंसर होते हैं, लेकिन बाय चेकिंग, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में उसने कहा जी कि रेडिकल इक्वेशन जो होगी इसमें आपने चेक करके देखना है और आंसर निकालना है, बताना है जी एक्सटेनियस रूट्स कौन से होते हैं, सोल्यूशन सेट कौन से होते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आते हैं सिंपली पुट कर लें इनको इक्वेशन नंबर 1 में और आंसर निकाल लें। जो आंसर इक्वल आ गया मतलब 7 का आ गया तो वो सोल्यूशन सेट होगा और जो नहीं आएगा तो वो माइनस 12 हमारे पास क्या होगा, एक्सटेनियस रूट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास x प्लस 5 का अंडर रूट प्लस x प्लस 21 का अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 का अंडर रूट। अब ये स्टूडेंट्स सारी की सारी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 की 3 रेडिकल साइन में हैं। तो अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लेने से हमारे पास 2 टर्म्स बच जाएंगी जो कि हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की तरह स्टेटमेंट कहलाएंगी। मैं बताता हूँ आगे आपको नजर आएंगी वो स्टेटमेंट कहलाएंगी। देन उसका अगेन स्केयर लेने से हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वजूद में आएगी। ठीक है जी। अब x+5 अंडर रूट प्लस x+21 अंडर रूट इज इक्वल टू x+60 अंडर रूट, इसको मैं कह रहा हूँ जी कि बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। मैंने इसका क्यों स्केयर लिया, अब स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा मैंने इसका स्केयर क्यों लिया। अब ये जो है x+60 का अंडर रूट और इसका स्केयर लेने से हम जानते हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अंडर रूट और स्केयर आपस में, तो ये x+60 वैसे ही मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास x+5 अंडर रूट प्लस x+21 अंडर रूट, ये अब इनके दरमियान पॉजिटिव है, तो लिहाजा जब इस ये होल टर्म का स्केयर लिया जाएगा तो ए की टर्म ये बन जाएगी x+5 अंडर रूट और बी की टर्म क्या बन जाएगी x+21 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास अलजबरी का फर्स्ट मामला बनेगा a प्लस बी का होल का स्केयर। स्टूडेंट्स जब a प्लस बी होल का स्केयर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, ए का स्केयर x+5 अंडर रूट होल का स्केयर प्लस बी का स्केयर x+21 होल का स्केयर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू x+5 अंडर रूट और बी की वैल्यू x+21 अंडर रूट, तो इज इक्वल टू x+60। ये वैसे हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो रहे हैं इनको कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दिया जी इसको और इसको इसके साथ, तो हमारे पास जो फर्दर रिमेनिंग फैक्टर बने स्टूडेंट्स वो क्या हैं जी कि x+5 ये मैंने वैसे ही लिख दिया और x+21 ये भी कैंसिल हो गए थे अंडर रूट स्केयर, तो ये x+21 वैसे ही आ गया मेरे पास, यानी कि ये दो टर्म्स वैसे लिखी जाएंगी और +2 ये वाला फार्मूले वाला अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये देखें अंडर रूट के नीचे साइन टर्म है x+5 और अंडर रूट के नीचे x+21 है। हम जानते हैं जब अंडर रूट और अंडर रूट आपस में दो टर्म्स सेम आ जाएं तो अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाता है और जो टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाएगा और x+5 और x+21 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आएगा x²+21 x+5 x+105। स्टूडेंट्स यहाँ से आप गौर से देखें कि 2 मैंने वैसे ही लिख दिया और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों अंडर रूट साइन वाली तो अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाता है और जो टर्म्स अंडर रूट के नीचे होती हैं यानी कि x+5 और x+21 ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि अंडर रूट एक दफ़ा लिख लिया और ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इनका जो आंसर आया है वो हमारे पास ये है इज इक्वल टू x+60। अब x और x 2x +5 और +21 +26 और +2 वैसे लिखा गया, अंडर रूट x का स्क्वायर वैसे लिखा गया, +21x +5x ये +26x बन गया, +105 वैसे लिखा गया इज इक्वल टू x+60। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स अगर मैं 2x और x यानी कि ये पॉजिटिव का x है इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ -x बन जाएगा और +60 है इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँ तो -60 बन जाएगा इज इक्वल टू ये 0 रह गया और +2 इंटू x+26 x+105 ये पार्ट वैसे ही लिखा जाएगा। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स 2x में से -x कैंसिल आउट करें तो मेरे पास सिंपल x आ जाएगा और यानी कि नेगेटिव करने से x आ जाएगा, +26 नेगेटिव करें -6 के टर्म से तो मेरे पास -34 आ जाएगा, +2 इंटू x²+26 x+105 ये वैसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब या चाहे आप इस टर्म को उठाकर लेफ्ट साइड पर ले जाएं राइट साइड पर या चाहे इस टर्म को उठाकर राइट साइड पर ले जाएं, ये आपकी चॉइस है, आंसर सेम आएगा। तो मैंने जी ये +2 इंटू अंडर रूट x²+26 x+105 इसको लेफ्ट साइड पर लिख लिया और x पॉजिटिव का था ये राइट साइड पर आकर -x बन गया और -34 था राइट साइड पर आकर +34x बन गया, तो +34 सॉरी स्टूडेंट्स बन गया। अब गौर से देखें कि ये जो आपको एक टर्म नज़र आ रही है एक इक्वेशन नज़र आ रही है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की तरह आपको स्टेटमेंट लग रही है? 4 की तरह बिल्कुल लग रही है स्टूडेंट्स। गौर से देखें ये रेडिकल इक्वेशन रेडिकल साइन वाली टर्म है और ये हमारे पास सिंपली जो दूसरी टर्म्स होती थी। तो अब हम इसका क्या करें, स्केयर लेते थे तब पीछे भी, अब अगेन स्केयर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको हमने होल स्केयर लेने से हमारे पास अभी यहाँ तक सॉल्व हुआ है। तो ये रेडिकल साइन किस तरह रिमूव करेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, तो इसका स्केयर लेने से होल का स्केयर और इसका होल का स्केयर लेने से हमारे पास क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट x²+26 x+105 होल का स्केयर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 34 - x होल का स्केयर
हम जानते हैं जी a माइनस बी अलजेब्रिक का सेकंड फार्मूला, इसको ओपन कर दें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1156 प्लस x का स्क्वायर माइनस 68x। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये स्केलर नंबर है यानी कि कांस्टेंट फैक्टर है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि होल का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर हो 4 बन जाएगा। और ये एक अलग टर्म है यानी कि ये होल का स्क्वायर है, जब ये होल का स्क्वायर इसके साथ मतलब पावर और अंडर रूट आपस में हम जानते हैं कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये देखें गौर से कि ये फ़र्ज़ कर लें अगर हमारे पास एक फर्स्ट टर्म है और ये एक सेकंड टर्म है, तो इन दोनों का होल का स्क्वायर है यानी कि इसका भी होल का स्क्वायर है और इसका भी होल का स्क्वायर है इसका। तो ये 2 का स्क्वायर तो 4 लिख लिया मैंने, जब इसका स्क्वायर लिखूंगा तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 रिमेनिंग होगा, तो मैंने इसको वैसे ही लिख लिया। अब ये जो फैक्टर है सारा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 इज इक्वल टू, ये वैसे लिखा जाएगा 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68x। हम जानते हैं स्टूडेंट्स गौर से देखें, एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल सबसे बड़ा होता है। क्या इधर एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल सबसे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है या लेफ्ट साइड पर 4x स्क्वायर? बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स उठाकर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँगा। 4x स्क्वायर वैसे लिखा गया, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पर आकर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 104x लिख दिया, और माइनस 68x लेफ्ट साइड पर आकर प्लस 68x बन गया, और प्लस 420 वैसे लिख दिया, और प्लस का 1156 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 1156 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो अब इसको सिंपली हम प्लस माइनस करने से हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा? हमारे पास स्टूडेंट्स इसको सिंपली सॉल्व आउट करने से हमारे पास आंसर आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 172x माइनस 730x और 736 सॉरी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जी हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिंपली और सिंपली इस पर अप्लाई करने से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 172 और सी की वैल्यू माइनस 736। बाय सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला पर ये वैल्यूज़ अप्लाई करने से बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर लें इसको, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू 172 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 172 का स्क्वायर बन गया माइनस 4, फार्मूले वाला a की वैल्यू 3 पुट कर दी, c की वैल्यू 7 माइनस 736 पुट कर दी, डिवाइड बाई 2a, 2 की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू 3 पुट कर दी। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वैसे लिखा जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास 29584 ये टर्म बन जाएगी एक, तो प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 736, इसको मल्टीप्लाई करने से 8832 बनेगा। अब इन दोनों को प्लस करने से स्टूडेंट हमारे पास ये वैसे लिखा जाएगा माइनस 172 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 38417 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स 38416 बनेगा। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है किस टर्म का? बाई कैलकुलेटर अगर आप इसको सॉल्व करें तो 196 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो डिवाइड बाय 6 स्टूडेंट्स। अब इसको अगर हम बाई कैलकुलेटर सॉल्व कर लें तो एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा ये टर्म, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा जाएगा ये टर्म। हम जानते हैं जी प्लस में सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया 4 और नेगेटिव में सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया माइनस 61.333। तो ये तो वैसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आप इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दोनों में, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखें हमारे पास कौन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है, तो 4 ऐसा नंबर है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखें तो हमारे पास आंसर इक्वल आएगा। इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स है और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। 3 साइंस हमें नज़र आ रही थी रेडिकल साइन वाली, उनका हमने होल स्क्वायर ले लिया, एक तो बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, और एक सिंपल टर्म थी वो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। उनको सिंपली सॉल्व आउट करने से हमारे पास फिर रेडिकल साइन वाली इक्वेशन आ गई, हमने फिर उसका स्क्वायर ले लिया, और देन हमारे पास फाइनली स्टूडेंट्स एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उसको हमने वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला में 4 हमारे पास प्योर सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ओके जी, हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स अंडर रूट। अब ये स्टेटमेंट आपको पिछले क्वेश्चन की तरह यानी कि 1 2 3 4 5 की तरह दिखाई नहीं दे रही। तो अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें भी हमने स्टूडेंट्स बाय स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वेयरिंग करनी है दोनों जानब, और हमारे पास 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनकी तरह एक स्टेटमेंट दिखाई देगी, और देन अगेन स्केयर लेने से हमारे पास फिर को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब पहले जो हमने 3 4 5 क्वेश्चन किए उनमें एक दफ़ा स्केयर लिया था, अब इसमें 2 दफ़ा लेना पड़ेगा, देन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई देगी। हमने इसको जी लिख दिया पहले एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, यानी कि हर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स पहले इस दफ़ा आपने लिखना है, क्योंकि ये एक ब्यूटी होती है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये मैंने इस इक्वेशन को नेम 1 दे दिया, और मैंने लिखा जी बाई स्केयरिंग ऑन बोथ साइड देन वी गेट एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट, इसका होल का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, इसका अंडर रूट होल का स्केयर। तो मैं जानता हूँ ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल का स्केयर। तो ए प्लस बी अलजेब्रे का फर्स्ट फार्मूला, इसको बाय सिंपली अपना ओपन करने से हमारे पास स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, एक्स प्लस वन अंडर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली एक्स प्लस वन रिमेन आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये कैंसिल होने से हमारे पास प्लस एक्स माइनस टू आ जाएगा, और प्लस टू फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। अब हम जानते हैं जी स्टूडेंट्स, जब इस तरह लिखा जाएगा यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो अंडर रूट जब मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 दफ़ा आ जाए तो अंडर रूट एक ही दफ़ा लिखा जाता है, और जो साइन एक्सप्रेशन होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर अंडर रूट एक दफ़ा और 2 दफ़ा आ जाए तो अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाता है, और जो एक्सप्रेशन होते हैं इनके अंडर द रेडिकल साइन वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने लिखा जी कि 2 इंटू ए की वैल्यू बी की वैल्यू, एक्स प्लस वन ए की वैल्यू थी और एक्स माइनस टू बी की वैल्यू थी, और इनके अबव अंडर रूट साइन। तो एक्स और एक्स 2x और प्लस वन और माइनस टू माइनस वन आ गया, माइनस करने से, और प्लस टू वैसे ही लिखा जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया जी कि एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स और माइनस माइनस टू एक्स, और प्लस वन और एक्स एक्स आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस टू, और एक्स प्लस सिक्स वैसे ही लिखा जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी x प्लस सिक्स ही है, तो 2x माइनस वन मैंने लिखा जी, और ये x प्लस सिक्स मैं उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, तो 2x वैसे लिखा गया, और पॉजिटिव x माइनस एक्स बन गया, माइनस वन वैसे ही आ गया, प्लस सिक्स माइनस सिक्स बन गया, और प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स माइनस टू, और इनके अबाव अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी कि 2x में से माइनस एक्स अपना कैंसिल करें तो x आ जाएगा, माइनस वन और माइनस सिक्स माइनस सेवन आ जाएगा, प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास यहाँ तक एक इक्वेशन आपको नज़र आने वाली है, दिखाई दे रही है, लेकिन अब जैसे ही हम 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इसको एक साइड पर रखेंगे और x और माइनस सेवन के फैक्टर को राइट साइड पर ले आते हैं, तो माइनस सेवन पॉजिटिव सेवन बन जाएगा, और हमारे पास पॉजिटिव x माइनस एक्स बन जाएगा। तो अब ये आपको पहले जो हमने 3 4 5 क्वेश्चन बने दिखाई दिए हैं उनकी तरह एक स्टेटमेंट दिखाई देती नज़र आ रही है। अब हमने इसका अगेन स्क्वायर रूट लेना है, फिर हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मैंने लिख दिया जी कि अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, अगेन स्क्वेयर करने से हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है फैक्टर, यानी कि ये एक अलग फैक्टर है, यानी कि इसको फर्ज कर लेंगे ए है और ये हमारे पास टोटली बी है, तो ये इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी कि ये अब हमारे पास होल स्क्वायर जो है ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अपना स्क्वायर रूट और साइन और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और अब इनको 4 को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एट, और सिंपली इसका ये जो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी अलजेब्रे का सेकंड फार्मूला, इसको ओपन करने से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। हम जानते हैं जी 4x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 4x वैसे ही लिखा गया, और माइनस 14x लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव 14x बन गया, माइनस 8 लिख दिया, प्लस 49 था माइनस 49 बन गया, इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास स्टेटमेंट बनी स्टूडेंट्स प्योर क्वाड्रेटिक जो है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 57 इज इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू माइनस 57 है। तो सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला देन वी गेट सोल्यूशन सेट। तो हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac
अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। अब माइनस बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, पुट कर दी हमने यहाँ पर वैल्यू, प्लस माइनस बी की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस, और ये मैंने प्लस लिखा स्टूडेंट्स, ये देखिए माइनस फार्मूले वाला, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -57, तो माइनस और माइनस ही वैसे प्लस हो जाएगा, प्लस मैंने लिख दिया, और 57 को 3 और देन 4 से बाई कैलकुलेटर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 684 आ जाएगा। 684 में 100 प्लस करें और उस जो टर्म हमारे पास आएगी उसका कैलकुलेटर से हम अपना 784 का अंडर रूट लें, हमारे पास 784 आ जाएगा। उसका हम अगर अंडर रूट लें तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो इस हम जानते हैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स 3 और -19/3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि विच इज़ टू सोल्यूशन सेट और विच इज़ एक्सटेनियस रूट्स, तो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और देखना है जी आंसर किसका इक्वल आ रहा है। अगर इसका आंसर इक्वल आ गया तो ये सोल्यूशन सेट होगा, अगर इसका आ गया तो ये सोल्यूशन सेट होगा। लेकिन मैंने वैल्यूज़ पुट करके देखी, इसका आंसर इक्वल आ रहा है तो हमने इसको लिखना सोल्यूशन सेट, और ये -19/3 ये हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स है। एक्सटेनियस रूट्स की मैंने आपको पहचान बताई कि वो रूट्स होते हैं जिनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास आंसर इक्वल ना आए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 11 - x अंडर रूट -6 - x अंडर रूट इज इक्वल टू 27 - x अंडर रूट। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देना है, जो कि मैंने वैसे स्टेटमेंट लिख ली। मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन को पहली लाइन में जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है वैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखना था, क्योंकि ये एक ब्यूटी होती है जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसका लिखा जी बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्यों स्केयर इसलिए लिया कि जी हमारे पास देन अपना एक स्टेटमेंट बनेगी, उसका अगेन स्केयर रूट लेने से हमारे पास देन रेडिकल इक्वेशन बनेगी, जिसको हम स्केयर लेने से फिर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर हम उसके फार्मूला पुट कर दे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके आंसर सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट 11 - x का अंडर रूट -6 - x अंडर रूट। अब ये होल स्केयर मैं जानता हूँ ये a - b अलजेब्रिक का सेकंड फार्मूला है, तो a - b स्केयर जब ओपन होगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। हम जानते हैं ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। -2 फार्मूले वाला इंटू a की वैल्यू 11 - x अंडर रूट, b की वैल्यू 6 - x अंडर रूट। मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 दफ़ा साइन आ जाए अंडर रूट का, एक दफ़ा और 2 दफ़ा अंडर रूट का साइन आ जाए तो हम एक दफ़ा अंडर रूट साइन लिखते हैं और जो इक्वेशन और एक्सप्रेशन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इजिकल टू ये इसका स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो 27 - x हमारे पास रिमेनिंग आउट हो गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब ये बच गया जी कि 11 - x वैसे ही लिखा गया, प्लस 6 - x वैसे ही लिख दिया, -2 फार्मूले वाला। अब अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाएगा और 11 - x और 6 - x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -11x प्लस 66 - 6x प्लस x स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। कैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहली टर्म को पहली के साथ, फिर पहली टर्म को दूसरी के साथ। अब ये जो टर्म है इसको पहली के साथ और इसको दूसरी के साथ इज इक्वल टू 27 - x। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स 11 और 6 ये हो गया 17 और -x और -x -2x -2, अब इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया इज इक्वल टू 27 - x। अब मैंने इस टर्म को एक तरफ लिख लिया और जो बाकी टर्म्स थी उनको मैं राइट साइड पर ले गया। 27 - x वैसे ही लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2x और ये पॉजिटिव 2x बन जाएगा और प्लस का 17 -17 बन जाएगा। हम जानते हैं जी कि पॉजिटिव 2x में से नेगेटिव 1 फैक्टर x का माइनस करें तो x आ जाएगा और 27 में से -17 माइनस करें तो +10 आ जाएगा, यानी कि x + 10 आ जाएगा। अब ये देखें और ये वैसे लिखा जाएगा -2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर -17 x + 66 और ये वैसे लिखा गया। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म आई है इसको मैं देख के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और जो 5 की स्टेटमेंट थी मैंने आपको बताया कि ये रेडिकल इक्वेशन की एक स्टेटमेंट है। अब हम इसका स्केयर लेने से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन उसको बस सिंपली वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके हमने सोल्यूशन सेट निकालने हैं। तो मैंने लिख दिया जी कि अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। अब ये -2 एक स्केयर मतलब ये फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसका स्केयर और ये एक टर्म अलग है, सेपरेट टर्म है, इसका अलग स्केयर बन जाएगा। -2 का स्केयर 4 आ जाएगा इनटू जब इसका स्केयर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, यानी कि ये स्केयर जो है ये इस टर्म का भी स्केयर है और
इस टर्म का भी स्केयर है। इसका स्केयर तो 4 आ गया, लेकिन जब इसका स्केयर होगा तो ये अंडर रूट ये टर्म लिखी जाएगी और ये इसका स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैसे लिखा जाएगा एक्स स्केयर माइनस 17 एक्स प्लस 66 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है इसका स्केयर, ए प्लस बी अलजेब्रे का फर्स्ट मामला। इसको ओपन कर लें स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्केयर 4x स्केयर माइनस 4 इंटू 17x माइनस 68x माइनस 68x प्लस और 4 मल्टीप्लाई 66 264 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab एक्स स्केयर आ जाएगा और 10 का स्केयर 100 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 10 तो 20x आ जाएगा। मैंने स्टूडेंट्स इस टर्म ये x का स्केयर लार्ज फैक्टर है तो ये सारी टर्म्स इधर ही रहेंगी और ये सारी टर्म्स मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊँगा, और ये 4x का स्केयर वैसे लिखा गया प्लस का x स्केयर है तो ये लेफ्ट साइड पर आकर माइनस x स्केयर बन जाएगा, और माइनस 68x वैसे लिखा जाएगा प्लस 20x लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 20x बन जाएगा, प्लस 264 वैसे लिखा जाएगा और प्लस का 100 है लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 100 बन जाएगा। अब इसको सिंपली माइनस करने से हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये होगी जो कि 3x स्केयर माइनस 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जी हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टर्म में आ जाए तो सिंपली वैल्यूज लिख लेनी है a b c की। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 88, c की वैल्यू 164। सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला देन वी गेट। हम क्या हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जी कि फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स माइनस 88। जब ये माइनस इंटू माइनस 88 हो जाएगा तो प्लस 88 हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे लिखा जाएगा फॉर्मूले में बी का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 7744। बाय कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 164, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1968 आ जाएगा, और इसके अबव अंडर रूट साइन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब स्टूडेंट्स इसको सिंपली कैलकुलेटर से आप सॉल्व आउट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88 प्लस माइनस 76 डिवाइड बाई 6। हम जानते हैं इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे टर्म को, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखेंगे टर्म को। तो स्टूडेंट्स इनको प्लस माइनस में लिखने से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आए वो x इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 3 और x इज इक्वल टू 2 आए। अब ये जो 2 है इसको इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास आंसर इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे जी कि ये हमारे पास प्योर सोल्यूशन सेट है। और जो 82 डिवाइड बाई 3 है ये हमारे पास इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम कहेंगे जी कि 82 डिवाइड बाई 3 एक्सटेनियस रूट्स है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सिंपली क्वेश्चन था 6, 5 और 7 ये आपस में रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास 4a प्लस एक्स इसके अबव अंडर रूट साइन माइनस a माइनस एक्स अंडर रूट साइन इज इक्वल टू अंडर रूट a। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए 7, 6, 5 ये उनकी तरह ही है। हम जानते हैं जी इनको पहले स्टेटमेंट को वैसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया मैंने इसको, देन मैंने स्टूडेंट्स लिखा बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स के भी स्टेप्स हैं। तो मैंने लिखा दी बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, ये a माइनस बी का होल का स्केयर बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो 7 था उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला बना था, इसमें हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab डायरेक्ट किया कि इसके स्केयर रूट अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 4a प्लस एक्स हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस एक्स बच जाएगा, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू 4a प्लस एक्स अंडर रूट और b की वैल्यू a माइनस एक्स अंडर रूट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट किया है, एक दफ़ा अंडर रूट साइन लिखा जाएगा और a की वैल्यू क्या है 4a प्लस एक्स और b की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 4a स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्केयर। हम जानते हैं जी कि राइट साइड पर जो अंडर रूट और स्केयर रूट साइन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट होने से हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर हैं वो 4a प्लस एक्स वैसे लिखा गया। अब ये प्लस को मल्टीप्लाई करने से प्लस a माइनस एक्स वैसे लिख दिया, माइनस 2 इंटू 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू a। हम जानते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव a जब लेफ्ट साइड पर आएगा नेगेटिव a बन जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव ये a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब पॉजिटिव x और नेगेटिव x भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास सिंपली 4a अपना रिमेनिंग पार्ट हो गया, और ये माइनस 2 इंटू 4a का स्केयर माइनस 3x माइनस एक्स स्केयर, इसको मैं राइट साइड पर ले आया तो मेरे पास पॉजिटिव की फैक्टर बन गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिकल इक्वेशन बन गई, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट 4a का स्केयर हमारे पास 16a का स्केयर आ जाएगा,
इज इक्वल टू, इस टर्म को मल्टीप्लाई जब स्केयर करेंगे तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, इसका स्केयर अंडर रूट और इसके स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्केयर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स 4 को अपना मल्टीप्लाई करवा दें इस टर्म के साथ, तो 4 इंटू 4 16a का स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12ax माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 4x स्केयर, और ये 16a का स्केयर वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये 16a का स्केयर टर्म इस 16a के स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, लिहाजा मैंने इनको लेफ्ट साइड पर सेम बेस सेम स्केयर मतलब सेम एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उनको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये माइनस 12ax वैसे ही लिखा गया और माइनस 4x स्केयर वैसे लिखा गया इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जी अगर माइनस कॉमन लें तो 12ax और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस 4x स्केयर, और माइनस को अगर हम राइट साइड पर डिवाइड कर दें यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 12ax प्लस 4x स्केयर इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं स्टूडेंट्स 4 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 4x इंटू 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 मतलब दोनों टर्म्स को 0 को इक्वल रख लें तो 4x इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं स्टूडेंट्स यानी कि 4x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 3a प्लस एक्स की वैल्यू अगर 0 के इक्वल रखें तो x इज इक्वल टू माइनस 3a आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं। अब 0 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो ये इसका आंसर जब 0 पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ में तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस 3a को पुट करें तो ये इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट्स है और ये 0। स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम में अगर वो पूछे कि एक्सट्रेनियस रूट्स बताने हैं हमने तो फिर हमने बताना है, अदरवाइज हमारे पास सोल्यूशन सेट यही हैं 0 और माइनस 3a। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन में इसको ऐसे ही करना है, अगर वो पूछ ले तो हमने बता देना है वैल्यूज पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए, अगर मैं इन दोनों, पहले मेरी बात सुन लें ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर लूँ तो हमारे पास ये टर्म 2 एक्सप्रेशन वाली नहीं है, इसमें थर्ड एक्सप्रेशन भी है, मतलब प्लस 1 और इधर माइनस 1। तो इसका स्क्वायर थोड़ा सा हमारे पास बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर ही, लेकिन वो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो हम क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम इक्वेशन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 1.3 की थी तो हम एक वेरिएबल y की इक्वलेट कर लेते थे। हम जानते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस टर्म में भी है, तो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 है और इसको मैंने वैसे ही लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमने स्टूडेंट्स कर दिया जी कि पुट इक्वेशन 2 इन 1 देन वी गेट, मतलब पुट इक्वेशन 2 इन 1 देन वी गेट, जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वहां y की वैल्यू y पुट कर देंगे, जहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वहां y पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यू y के इक्वल लेट की है। तो हम स्टूडेंट्स जानते हैं जी कि हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, गौर से देखें स्टूडेंट। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जहां हमने लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमने वैल्यूज पुट की अंडर रूट साइन में, तो y प्लस 1 जाएगा, y प्लस 1 और इधर y माइनस 1 बन जाएगा। सेंटर में नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 1, तो हमने वैसे ही लिख दिया जी पुट 2 वैल्यू इन 1, तो y प्लस 1 अंडर रूट माइनस इंटू y माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। मैंने लिखा जी कि बाई स्केयरिंग इक्वेशन 3, इस इक्वेशन को मैंने नेम 3 का दे दिया, बाई स्केयरिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। अब a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, हम सिंपली उसको ओपन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हम जानते हैं इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि a की वैल्यू है a का स्क्वायर बनेगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर है, और अंडर रूट भी आपस, ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट का साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैसे ही लिखे जाएंगे y प्लस 1 और प्लस इंटू वाई माइनस 1। माइनस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास y प्लस 1 है और b की वैल्यू हमारे पास y माइनस 1 है। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया 2 दफ़ा अंडर रूट साइन आ जाए तो 1 दफ़ा लिखा जाता है। अब इस टर्म को मजीद मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो y प्लस 1 यानी कि y ये प्लस इंटू वाई प्लस y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं जी कि प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए, y और y 2y बन गया, और ये प्लस 1 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 1 बन गया, माइनस 2 इंटू, हम इसको जानते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस 1
अपना सॉरी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा यानी कि प्लस वाई माइनस वन माइनस वाई, और ये प्लस वाई बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास 0 बन जाएगा क्योंकि हम पॉजिटिव 1 लेफ्ट साइड पर ले आए -1। तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है, ये जितनी भी टर्म, ये 2y माइनस वन इस साइड पर रहेगी, और ये -2 इंटू वाई स्क्वायर -1 ये नेगेटिव का फैक्टर है। इसको नेगेटिव फैक्टर को मैं राइट साइड पर लेकर पॉजिटिव बना दिया। अब स्टूडेंट गौर से देखें, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन बन गई है। अब अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से हमारे पास हमें क्या हासिल होगा, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, उसको सिंपली ओपन कर दें, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अंडर रूट साइन और स्क्वायर रूट साइन इस टर्म का जब लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर -1, 4 इंटू वाई का स्क्वायर -1, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स गौर से देखें। तो ये ऐसे बनेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें a का स्क्वायर 2y का स्क्वायर ओपन करें तो 4y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b का a का स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस b का स्क्वायर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, -2 इंटू a की वैल्यू 2y यानी कि इंटू b की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2y इंटू 1 तो हमारे पास -4y बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट साइन और स्क्वायर रूट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 यानी कि y का स्क्वायर -1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये टर्म्स वैसे ही लिख दें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4y का स्क्वायर -4 आ जाएगा, 4y का स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा जी अब ये +1 है तो राइट साइड पर आकर -1 बन जाएगा, यानी कि ये -4 वैसे ही लिखा गया, और ये -4 हमारे पास वैसे ही आ गया। हम जानते हैं जी -4y इज इक्वल टू -5 बनेगा, -4y इज इक्वल टू -5, ये देखिए -4y इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू, ये माइनस और माइनस टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस और माइनस टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होने के बाद y इज इक्वल टू 5/4। अब हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज जो 1.3 थी, हमने जब जाहिर सी बात है लेट किया किसी वेरिएबल के इक्वल, देन अगेन सोल्यूशन सेट जब फाइंड करना है तो उस वेरिएबल को, उस x की वैल्यू को जब लेट किया था तो वो हमने पुट करके उस टर्म्स के यानी कि इस सोल्यूशन सेट के इक्वल रखनी होती है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हम रखेंगे जी पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पुट करने से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। 4 को अब ये देखें a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 वैसे आ जाएगा। ये इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने से 4x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, तो स्टूडेंट्स +5 लेफ्ट साइड पर आकर -5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5, पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन वी गेट सिंपली स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा कि जी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √6 डिवाइड बाई 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें माइनस में लिखें, ये आपकी मर्जी, यानी कि लिख सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन सेट है हमारे पास, लेकिन जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा और नेगेटिव का फैक्टर हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स बनेगा। लेकिन एग्जामिनर अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो तब हमने बताना है, अदरवाइज हमारे भी यहाँ तक सोल्यूशन सेट कंप्लीट है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम इसका मेथड है कि जब हमने दो एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ रहे थे लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसमें भी है, तो हमने एक वेरिएबल y की को लेट कर लिया था और वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास स्क्वायर लेने से एक रेडिकल फॉर्म बन गई थी और उस रेडिकल फॉर्म का स्क्वायर लेने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। देन हमने सिंपली वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके सॉल्यूशन सेट निकाल लिए थे। तो हम वैसे ही मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा जी लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया, इस इक्वेशन नंबर को 1 का नेम दे दिया। पुट 2 in 1 देन वी गेट, तो मैंने ये लिख लिया जी कि जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है वहां पर y आ गया प्लस 8 वैसे ही लिखा जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह y आ जाएगा प्लस 2 वैसे ही लिखा जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया जी 3 इक्वेशन नंबर। मैंने लिखा जी बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वेयर करने से हम क्या हासिल कर सकते हैं, y प्लस 8 अंडर रूट प्लस y प्लस 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ऑफ अलजबरा बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये 3 था तो 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस फार्मूले को ओपन करने से हमारे पास स्क्वायर रूट और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y प्लस 8 मेरे पास आएगा बच जाएगा और y प्लस 2 बच जाएगा, प्लस 2 फार्मूले वाला y की वैल्यू
और सॉरी ए की वैल्यू y प्लस 8 अंडर रूट और b की वैल्यू y प्लस 2 अंडर रूट। मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 दफ़ा अंडर रूट आ जाए, मतलब ट्वाइस टाइम अंडर रूट आ जाए, तो अंडर रूट एक दफ़ा लिखा जाता है और जो एक्सप्रेशन होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अंडर रूट एक दफ़ा लिख लिया और y प्लस 8 और y प्लस 2 की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करवा दी। इसका आंसर आ जाएगा y प्लस वाई 2 वाई 8 प्लस 2 10 और प्लस 9 का फैक्टर लेफ्ट साइड पर आकर -9 बन गया इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू अंडर रूट y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्र प्लस 2y प्लस 8y प्लस 8 मल्टीप्लाई टू 16 इज इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 10 और -9 नेगेटिव कर दें तो +1 आ जाएगा इज इक्वल टू पॉजिटिव का फैक्टर है, इसको मैंने लेफ्ट साइड पर ले आया तो ये हमारे पास आ गया जी -2 इंटू अंडर रूट वाई का स्क्वायर 8 और 2y 8y और 2y प्लस हो जाएंगे तो 10y आ जाएगा प्लस 16। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब ये रेडिकल फॉर्म इक्वेशन है हमारे पास, इसका अगेन स्क्वायर लेने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो कैसे बनेगी? अब ये देखें, मैंने लिखा जी अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट 2y प्लस 1 इसका स्क्वायर लेने से इज इक्वल टू -2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इस होल टर्म का स्क्वायर लेने से। हम जानते हैं जी a प्लस बी इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2y a का स्क्वायर यानी कि बन जाएगा तो 4y स्क्वायर बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर फार्मूले में +1 आ जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 तो 4y आ जाएगा इज इक्वल टू ये -2 है इसका स्क्वायर लेने से माइनस ये पॉजिटिव 4 बन जाएगा और ये जो हमारे पास टर्म है इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। देन ये टर्म स्टूडेंट्स अगेन 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 40y प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 64y और इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। अब टर्म्स हमारे पास ये 4y और 4y कैंसिल हो रही है और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी? हमने स्टूडेंट्स लिखा या आप इसको इधर ही कैंसिल कर सकते हैं या आप इसको मतलब फुलफिल कंडीशन के साथ कर सकते हैं, यानी कि 4y का स्क्वायर और पॉजिटिव ऑफ 4y स्क्वायर इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आया तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी यानी कि 4y स्क्वायर देन 4y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे आप इस मेथड से कर लें हमारे पास आंसर सेम आएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो पॉजिटिव का 1 है ये वैसे ही लिखा गया और प्लस 64 है तो लेफ्ट साइड पर आकर -64 बन गया। अब ये प्लस 4y लिख दिया प्लस 40y लेफ्ट साइड पर आकर -40y बन गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -63 और ये आ जाएगा -36y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या टर्म बनेगी स्टूडेंट्स? हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनी -36y और माइनस का 63 था वो लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव 63 बन गया। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो -36 डिवाइड हो जाएगा 63 पर, तो इसको सिंप्लीफाई हम 9 के टेबल पर सिंपल कट ऑफ करें तो हमारे पास y की वैल्यू -7/4 आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू हमने किसी वेरिएबल यानी कि लेट किया था किसी इक्वेशन के इक्वल, तो हमने लिख देने कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जब y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा गया तो इज इक्वल टू -7/4 बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर बन जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 3 12x बन जाएगा इज इक्वल टू -7 वैसे ही लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स -7 का फैक्टर लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा तो हमारे पास दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमारे पास बन गई। हमने a की वैल्यू हमारे पास हेयर a की वैल्यू इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 7, तो देन पुट दीज सिंपली वैल्यूज इन टू क्वाड्रेटिक फार्मूला देन वी गेट x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -12 प्लस -b का स्क्वायर 144 -4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 तो हमारे पास 112 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a तो हमारे पास सिंपली वैल्यू 8 आ जाएगी स्टूडेंट। तो सिंपली स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ जाएगा। तो इसको बाय कैलकुलेटर अगर सॉल्व करें तो 32 आ जाएगा। 32 को मैंने लिख दिया जी कि आप 16 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं। मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 मैंने लिखा जी 8 मल्टीप्लाई 4 32 होता है तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। अंडर रूट 8 वैसे लिखा जाएगा, ये -12 प्लस माइनस वैसे लिखा जाएगा। देन अगेन मैंने स्टूडेंट्स लिखा जी 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 देन 4 का फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन जाएगा। आप इधर लिख सकते हैं कि जी 16 मल्टीप्लाई 4 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास 4 देन वैल्यूज हमारे पास सेम ही आने हैं, ये कोई नो इशू है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फैक्टर बन गया जी हमारे पास सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू -12 प्लस -4 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 8। अब 4 कॉमन आ रहा है जो 4 इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 8। अब ये 4 टेबल पर कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 2 तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू जो आएगी सोल्यूशन सेट वो लिखा जाएगा कि x इज इक्वल टू -3 यानी कि x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है।
ठीक है जी। अगर वो एक्सटेनियस रूट्स पूछे तो हमने एक्सटेनियस रूट्स कैसे हल करने हैं, ये सोल्यूशन सेट हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं और जवाब देखना है कि हमारे पास आंसर किसका इक्वल आता है। स्टूडेंट इतना टाइम एग्जाम्स में होता नहीं है, तो एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन अगर वो पूछ ले तो फिर हमें बताना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन हमारा यहाँ तक सोल्यूशन सेट फाइंड आउट हो गया है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये एक मेथड से हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 और 5 ये एक मेथड से हैं, और 1, 2, 3, 4 ये एक मेथड से हैं। अब आपने इतना तो गेस कर लिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, तो हम इनको लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल x या y के इक्वल। हमारे पास एक्सप्रेशन में x हैं तो हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का मैंने नेम दिया 1 का, इस इक्वेशन जो लेट की है उसको मैंने नेम दे दिया 2 का। तो हम जानते हैं जब पुट 2 in 1 देन वी गेट, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, वहाँ पर हम y पुट कर देंगे। हमारे पास जो फाइनल थर्ड इक्वेशन बनेगी, यानी कि थर्ड इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ यूं बनेगी कि y प्लस 9 अंडर रूट प्लस y प्लस 4 अंडर रूट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, यानी कि a प्लस बी का होल का फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं जब स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल होंगे, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इनके अंडर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फर्दर रिमेन आउट हो जाएगा y प्लस 9 और y प्लस 4। अब y और y प्लस होंगे तो 2y बन जाएगा, और 9 प्लस 4 13 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 9 और y प्लस 4 को फर्दर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म बनेगी y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36, और ये 25 वैसे आ जाएगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर ये प्लस 4y और प्लस 9y ये 13y बन गया, तो इस टर्म को मैंने, स्टूडेंट्स गौर से देखें, इस टर्म को मैंने, जिसको मैंने अपना ब्रैकेट लगाई है, ये इधर ही रह जाएगी, और प्लस 2y और प्लस 13y राइट साइड पर आकर हमारे पास माइनस 2y और माइनस 13y बन जाएगी, प्लस 25। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 2y प्लस 25। देन ये गेन हमारे पास आ जाएगा, यानी कि माइनस 2y और माइनस का 13 माइनस करें 25 में से तो 12 आ जाएगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यों हमने एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो स्क्वेयर करना लाजमी है, क्योंकि ये हमारे पास रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन को हमने रिमूव करना है। तो इसका स्क्वायर लेने से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और ये टर्म्स अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई होगी किस 4 से, तो इज इक्वल टू a का स्क्वायर हमारे पास 4144 माइनस 2y, b की वैल्यू हमारे पास 4y का स्क्वायर, और माइनस फार्मूले वाला 2 मल्टीप्लाई 12 24 मल्टीप्लाई 2 अगेन 48y आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। देन सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिर क्या होगा, ये देखें स्टूडेंट्स, 4 को मजीद टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टर्म जो आई वो 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144 इज इक्वल टू 144 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 48y। अब हम जानते हैं जी प्लस 4y स्क्वायर वैसे लिखा जाएगा, और प्लस 4y लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 4y स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस 144 वैसे लिखा जाएगा ये वाला, और ये प्लस का 144 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 144 बन जाएगा। अब ये प्लस 52y लिखा जाएगा, और माइनस 48y लेफ्ट साइड पर आकर प्लस 48y लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास गौर से देखें, प्लस 4 का वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 144 माइनस 144 से कैंसिल हो गया, कांस्टेंट टर्म थी, और प्लस 52y प्लस 48y ये प्लस होके 100y बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के y की वैल्यू हमारे पास सिंपली 0 आ जाएगी। पुट y की वैल्यू जो हमने लेट की थी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x थी, तो हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है तो इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर नहीं है सॉरी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज को हमने 0 के इक्वल रखना है, तो एक दफ़ा 0 की वैल्यू आ जाएगी और एक दफ़ा x प्लस 3 है तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बने हैं वो हमारे पास हैं जी कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई है, और आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज जो 1.4 थी उसकी भी समझ आई है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। जो न्यू कमर्स हैं वो एक दफ़ा रिपीट कर लें, दोबारा देख लें,
तो स्टूडेंट्स पिछली तमाम एक्सरसाइजेज, नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइजेज, नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर, बायो के लेक्चर, तमाम के तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का लेक्चर शो होता रहे, बेल नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपसे एक इंडोर्समेंट करूंगा कि आप हमारे चैनल को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आई होप आप हमारी बात को समझते हैं और वो बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उन तक ये लिंक शेयर करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।